Hello everyone. Welcome back to our channel. In this video, in the Lok Sabha and Rajya Sabha, numerous parliament members have voiced concerns over the minimum pension hike for EPS 95 pensioners. Despite assurances from government ministers, including finance and labour ministers, and the EPFO head, the anticipated bill was not included in the budget session, leading to accusations of betrayal from EPS 95 pensioners. This sparked a wave of discontent among parliament members, who have raised their voices against the government's decision, urging immediate resolution. They emphasized the severe hardships faced by EPS 95 pensioners throughout India, highlighting the urgent need for financial relief. Before we jump into the topic, we request you all to subscribe to our channel and support us. Let's know the complete details. Watch the video till the end, how the parliament members have supported EPS 95 pensioners to hike minimum pension according National Action Committee EPS pensioners demand. पेंशन के बारे में बात की 50% पेंशन अभी भी वो हमारे पुराने लोग हैं वो पेंशन के लिए तड़प रहे हैं उनको जो मिलती है पेंशन वो 1500 1200 1300 कितने सालों से हम बोल रहे हो यार पेंशन नहीं बढ़ रही उनकी किसको दे रहे पेंशन आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अभी रहे क्या गवर्नमेंट सर्वेंट नौकर भर्ती कितने सालों से बंद है आप जो भी करते हो इसलिए बोला कथनी और करनी में फर्क आपके रहता है डायलॉग बड़ा अच्छा होता है कृति बहुत कर कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है आपके कथनी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में कोई सुनेगा बोलेगा कितने संवेदनशील सरकार है यार लेबर मिनिस्ट्री को ये पता है हमारे मंत्री महोदय को EPS 95 पेंशनरों के बारे में बहुत सालों से मुझे लगता है ये पेंशनर धारक जो हैं वो कोर्ट में भी लड़ाई कर रहे हैं आपको भी मिलके आपसे भी लड़ाई कर रहे हैं बहुत सारे आंदोलन भी उन्होंने किए हैं जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो मजदूर काम कर चुके हैं PSU कंपनीज हो गई प्राइवेट कंपनीज हो गई मंडियों में काम करने वाले कामगार हो गए स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले कामगार हैं ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं जिनकी पेंशन के लिए वो लेबर मिनिस्ट्री से बहुत सालों से बातचीत कर रहे हैं अपने मुद्दे रख रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स रख रहे हैं कोई 60 इयर्स हो गया कोई 65 हो गया कई लाख तो उसमें से जिनका निधन भी हो गया है ऐसे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बार इनके पास रखी हुई है वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं आज हम लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा कामगारों के लिए बहुत अच्छा बिल लाए हैं इस बिल को हम सपोर्ट भी करते हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए ये ऐसे बिल लाना बहुत जरूरी है और इनके लिए फैसिलिटीज जो ला रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज हो इनके सिक्योरिटी की फैसिलिटीज हो इनके जो भी केस कोर्ट में चलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस चलते हैं उसके लिए ये केस ऐसे बिल लाना बहुत जरूरी है और मैं आपसे विनती करूंगी अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय को जिन पेंशनरों को महीने के 100 से लेके 500 रुपए पेंशन मिलती है मुझे आप बताइए कि 500 रुपए में 100 रुपए में 200 रुपए में 350 रुपए में उनके दोनों बुजुर्गों का क्या गुजारा हो सकता है और बल्कि जहां पर सरकार के पास इनके ही पैसे दिए हुए EPS 95 के खाते में 5 लाख करोड़ फंड आज तक जमा है और उसके बावजूद इन वर्करों को मिनिमम ऑफ पेंशन ये मांग रहे हैं जहां पर हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं बहुत सारी मीटिंग से हो गई है कई कोर्ट में उनके बाजू में निर्णय लगा है कई एक आधी जगह उनके विरोध में निर्णय लगा है तो मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगी कि ऐसे गरीब मजदूर जो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं वो 7 से 8 हजार अपना पेंशन महीने का मांग रहे हैं बल्कि आपके पास उनके 5 लाख करोड़ फंड जमा है उसमें से वो अपना अधिकार मांग रहे तो मेरी आपसे विनती रहेगी उनको उनका अधिकार दिया जाए EPS 95 सर आपको भी मिले होंगे वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिले मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की लेकिन EPS 95 इज अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013 आने से पहले आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी लेकिन EPS 95 के जो लोग हैं सर उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता उनका हक का पैसा है सर फिर वो कहाँ गया सरकार के पास ही तो पड़ा था विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था उसका क्या हुआ सर मैं आदरणीय
इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि ये EPS 95 का जो मसला है, जिसके तकरीबन पूरे देश के अंदर 67 लाख लोग जो है आज इस EPS 95 के अंदर रजिस्टर्ड है, इसके बेनिफिशियरीज है, लेकिन हम इन्हें रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा देते हैं। अब ये अगर इस बुजुर्ग महिला को अगर आप देखेंगे, 20 साल काम करने के बाद, एक कंपनी में काम करने के बाद आज इसे सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है, तो कितनी? 500 रुपया महीना मिलती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 500 रुपया महीना। इस दूसरी महिलाएं हैं, कितने साल काम किए हैं? 18 साल काम किए हैं, 784, यानी कि 800 रुपये भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि हर रोज इन्हें कितना सरकार की तरफ से मिल रहा है। अगर हर रोज का अगर हम कैलकुलेशन करें तो किसी को 30 रुपये, किसी को 50 रुपये, उसमें जिंदगी गुजारेंगे। मैंने ये मुद्दा लोकसभा के अधिवेशन के अंदर आदरणीय मोदी जी मैंने उठाया था, और मेरी उम्मीद थी कि आप जो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं, अगर ये लोगों का अगर विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम देश के इन 67 लाख जो बुजुर्ग लोग हैं, जिसके अंदर महिलाएं हैं, पुरुष है, कहीं ना कहीं उनके साथ हम धोखा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक EPS 95 की एक स्कीम है। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है? 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से EPS 95 के पिछले कई सालों से, और हर MP को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके। आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। सर, एक बहुत गंभीर विषय पर मैं आज आपकी अनुमति से हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो सेवानिवृत्त हुए, उनके लिए सरकार ने EPS 95 करके स्कीम लॉन्च की थी। अब वो EPS 95 के तहत उनको पेंशन मिलती थी। उस वक्त मर्यादा रखी गई, जिसकी तनख्वाह 5000 होगी उसको 416 रुपये मिलते थे। बाद में वो मर्यादा थोड़ी बढ़ाई तो 6500 के लिए 541 पेंशन मिलने लगी। सितंबर 2000 में 15000 तक बेसिक पे की मर्यादा बढ़ाई तो 1250 पेंशन। आप सोचें इस आज के ज़माने में उस 1250 पेंशन में क्या होगा। तो 2013 में एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी में कोश्यारी जी साहब चेयरमैन थे, हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब थे। उन्होंने सिफारिश कर दी कम से कम रुपये 3000 और DA पेंशन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 7500 रुपया हो। फिर भी 2014 में हमारी सरकार आने के बाद उसका अमल नहीं हुआ। दरमियान ये सारे पेंशनर्स लोग कोर्ट में गए। सब चेयरमैन सर, कोर्ट में बहुत सारे राज्यों के कोर्ट ने इनको मान्यता दी। किसी ने कहा हायर पे पर भी पेंशन दे दिए, तो लोगों को 22-22, 30-30 हज़ार पेंशन मिलने लगी। लेकिन EPFO उन्होंने उसका अमल नहीं किया। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करने के लिए कहा, कर्मचारी का उतना और कंपनी का उतना। उसको भी किसी ने समर्थन नहीं किया, EPF ने विरोध कर दिया। 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन पाने के लिए जो मूल वेतन की मर्यादा थी उसको निकालकर सभी को पेंशन दे ऐसा निर्णय दे दिया। दुर्भाग्यवश आज तक उस निर्णय का अमल नहीं हो रहा है सर। आज EPS पेंशन के फंड में 2,77,000 करोड़ रुपए जमा है सर, इतनी राशि है, और अनक्लेम राशि तो 25,000 करोड़ के ऊपर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इससे अवगत है कि ये बड़ा दुर्भाग्य कि करोड़ों लोग उसके लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं 1200-3,000 रुपये पेंशन मिलने के लिए। तो करीबन आज अभी एग्जाम्प्टेड लोग 84 लाख है, और दोनों मिलकर 1,71,00,000 लोग हैं।
इस उम्र में स्वास्थ्य के विषय बहुत होते हैं और महंगाई भी बढ़ गई है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, यह सरकार जो अच्छे कदम उठाती है, ऐसे कहती है कदम उठा रही है, इन बुजुर्गों के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। ये विषय बहुत सालों से प्रलंबित है। हमारी हेमा मालिनी जी आज नहीं, उन्होंने भी विषय लेकर प्रधानमंत्री तक गई थी। जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय करो और बुजुर्गों को न्याय दो। उनको मिनिमम 2016 की सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंशन कही है उतनी पेंशन तुरंत। Employees Pension Scheme 1995. Immediately after the BJP government came to power on 1/9/2014, a circular has been issued by which 95 lakhs of employees, EPF pensioners, the rights have been taken away. Sir, now you see the entitlement of PF pension who are having the salary above 15,000, they are out of the pensionary benefit. The retirement benefit of the working class is taken away by an order of the government. And number two, sir, the higher pension on the basis of actual salary taken away. And the calculation of pension, the criteria is changed, and thereby drastic reduction in the pension, monthly pension, and the minimum pension still they are getting less than 1,000 rupees minimum pension. And there is a committee, higher committee has been constituted. The Labour Ministry has recommended to the Government of India, the Finance Ministry, to enhance the minimum pension from 1,000 rupees to 2,000 rupees. Nothing is done. So, sir, the poor old age pensioners of 90. If you find this information useful, share your thoughts in the comments below. Please like, share and subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching this video.